जय भीम साथियों, फिर आपका स्वागत है वी द पीपल बाय संदेश जगताप इस चैनल पे। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज फिर एक बार एक नए विषय पर लेकर आज हम चर्चा करेंगे, कुछ बातें करेंगे। एक हफ्ते से एक विषय पे चर्चा पूरी देश भर में हो रही है और वो बात है कुणाल कामरा की, जो कॉमेडी जो गीत उन्होंने बनाए हैं, जिससे कि पूरे देश भर में तहलका मचा है। और उनके इन गीतों पे बहुत सी प्रतिक्रिया पूरे देश भर में चल रही है। और उसमें भी जो महाराष्ट्र में जो हुआ, वो जो वीडियो है वो ज़्यादा वायरल हुआ है। और उसमें उन्होंने जो महाराष्ट्र के अभी के जो उप मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे, जो मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, तो उनके ऊपर उन्होंने जो है वो गीत बनाया कॉमेडी। और वो व्यंग था, एक आलोचनात्मक जो है वो बात उसमें उन्होंने कही है। और ये एक पार्टी की अंदरूनी बात है और उसमें जो कुछ भी घटा उसको एक व्यंग्य के रूप में कुणाल कामरा ने उसको सामने रखने की कोशिश की है और वो पूरे देश भर में वो बहुत वायरल हुआ। उसके बाद जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे, उनके समर्थकों ने मुंबई में जो स्टूडियो है उसकी भी तोड़फोड़ की, उसको धमकियाँ दी गई, अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं कुणाल कामरा को। और इसी बात पर हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है या महाराष्ट्र की संस्कृति हम कह सकते हैं कि विडंबना जो है नाटक के रूप में बहुत पुरानी संस्कृति रही है महाराष्ट्र में। व्यंग्य के माध्यम से इस बात को रखा जाता था, जो कुरीतियाँ थी हमारे देश में या जो गलत नीतियाँ चलती थी उसके बारे में महाराष्ट्र में पूर्वापार यानी बहुत सालों से ये हमारी एक संस्कृति रही है, एक महाराष्ट्र धर्म रहा है। तो व्यंग को व्यंग की तरह देखना बहुत ज़रूरी है। आलोचना जो होती है वो नीतियों की आलोचना होती है। जिस तरह से जो सार्वजनिक जीवन में जो लोग कार्यरत है, नेता है, अभिनेता है और जिनको लोग सेलिब्रिटी आज कहते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति। तो उनकी कोई भी नीति हो, रीति हो, उस पर आलोचना होना ये एक स्वाभाविक रीत है, नीति है। और ये लोकतांत्रिक देश में तो ये होना समझ कर ही चलना है कि भाई ये होगा ही। फिर कोई बड़ा नेता हो, कोई अभिनेता हो, जो भी सेलिब्रिटी, क्रिकेटर हो, जिनको बड़े बड़े हम लोग मानते हैं, उनकी आलोचना होना ये तय है। क्योंकि उनसे हर इंसान कोई पुरुषोत्तम नहीं है, तो उनसे कुछ गलतियाँ होगी, गलती पे आलोचना होगी। उनके लिए वो गलती नहीं हो सकती है, समाज के लिए वो गलती हो सकती है। और आलोचना नीतियों की होती है, रीति की होती है और ये होते रहेगा। आलोचना ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो सोच होती है, जो लोगों की सोच है, वो अलग अलग तरीके से, फिर कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई कॉमेडियन हो, वो अपनी तरफ से अपनी बात जो है ये समाज में रखते हैं और यहाँ पे सबको बोलने का अधिकार है। और उस आधार पर किसी भी तरीके की जो कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई जो है अगर गलत है तो उसके ऊपर होनी चाहिए थी। देखिए, आलोचना होने के बाद जिस तरीके से एकनाथ शिंदे साहब के जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके समर्थकों ने जिस तरह से ये हमला किया, स्टूडियो पे तोड़फोड़ की है, तो ये स्वीकार्य नहीं है, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार के ही समर्थन में रहने वाले लोग अगर कानून हाथ में लेंगे तो सरकार क्या करेगी। यानी सरकार का काम होता है कि कानून व्यवस्था को संभाल के रखना है, लेकिन सरकार में जो सरकार के समर्थन में जो लोग हैं वही अगर कानून व्यवस्था को हाथ में लेने लगेंगे तो ये सही बात नहीं है।
क्योंकि आलोचना की जो दो रूप होते हैं, एक व्यंग होता है और दूसरा होता है कि अपमानित करना। व्यंग करना जो है वो जायज़ है, उस पे कोई दो राय नहीं है। व्यंग नीति पे और रीतियों पे होती है। ये आलोचना, व्यंग और अपमानित होना, उसमें सिर्फ एक छोटी सी तार है। वो तार ये है कि जब हम किसी पे व्यक्तिगत उनके स्वाभिमान को, अभिमान को व्यक्तिगत रूप से जब हम उसको ठेस पहुंचाते हैं, तभी जाके वो उसको अपमान माना जाता है। अगर वो ऐसी कोई चीज़ हो जो व्यक्तिगत रूप से किसी के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई जा रही है, या अभिमान के उनके, या इज्जत को उनकी चोट पहुंचाई जा रही है, तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में जी रहे, ऐसे जो सेलिब्रिटी जिनका सार्वजनिक जीवन होता है, उनका जो है कि वो जो कुछ भी करेंगे, तो उनकी जो नीतियाँ है, हाँ, उसका विरोध होगा, उसकी आलोचना होगी, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और ये इतिहास ने देखा है, कितना भी बड़ा नेता हो, राजा हो, सम्राट हो, या कोई भी हो, अगर उसकी नीतियाँ गलत रही है तो उसकी आलोचना हुई है, और ये इतिहास में देखा गया है। लेकिन इस आलोचना को, व्यंग के बारे में मुझे तो बहुत ही ताज्जुब हुआ जब ये पता चला कि जो लोग जो है बाला साहब ठाकरे जी को अपनी प्रेरणा मानते हैं, वही लोग व्यंग्य के खिलाफ खड़े हुए हैं। यहाँ जो जो आलोचना है व्यंग्य के आधार पर है, कॉमेडी के आधार पर है, तो व्यंग्य चित्रकार रहे बाला साहब ठाकरे जी, और उन्होंने तो अपने भाषणों में जो है व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे नेताओं का व्यंग्य किया हुआ है। और अभी भी कुछ लोग करते हैं, मिमिक्री करते हैं, नेता जो है मिमिक्री करते हैं, सदन में करते हैं, जो हमारे संसद है उसमें भी करते हैं, विधानसभा है उसमें भी होता है। तो व्यंग जो है व्यंग की तरह ही लेना चाहिए, कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लेना चाहिए। अगर जो सार्वजनिक जीवन में अगर व्यक्तिगत रूप से किसी की अगर आलोचना हो रही है, रीतियों को छोड़कर, नीतियों को छोड़कर, सामाजिक नीतियों को छोड़कर, और उनके अभिमान और स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंचा रही है, वो अपमान होता है। और ये बड़े पैमाने का पर अगर ये कहाँ पे हो रहा है, तो हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें ये बड़े पैमाने पे हो रहा है। यानी ऐसी बात है कि जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया खोलो तो वहाँ पे चर्चा चालू रहती है, अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता वहाँ पे रहते हैं, और उसी में व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे नेताओं को कुत्सित मानसिकता के आधार पर उनको अलग से नाम दिए जाते हैं। फिर वो बड़े पैमाने में आप देखते हैं कि अखिलेश यादव जी को बबुआ कहा जाएगा, बहन कुमारी मायावती जी को जो है वो बुआ कहा जाएगा, राहुल गांधी जी है उनको पप्पू कहा जाएगा। ये व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई, ये ठेस पहुंचाने वाली बात हो गई। जब आप बात करें, जो भी बड़े नेता हैं उनके समर्थक हैं, और उनकी नीतियों की आप जितनी चाहिए आलोचना कर लीजिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपको उनको इज्जत के रूप से उनका उल्लेख होना चाहिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं होता है। जितने प्रवक्ता भी आते हैं तो उनको इस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाता है जैसे कि वो बहुत बड़े गुनहगार हो। मतलब जो विपक्ष के जो जितने भी मैंने देखा है अभी पिछले कुछ सालों से, तो विपक्ष का जो भी प्रवक्ता होता है उसको इस तरह से सामने रखा जाता है कि वो बहुत बड़ा गुनहगार है। और 1947 के बाद जो भारत जो आज़ाद हुआ है, उसके बाद से आज तक जो भी कुछ भारत में हुआ है, तो भारत जो है वो 3 गुटों में आज बँट चुका है। और ये वैचारिक दृष्टि से ये जो है विघटन भारत का हो चुका है। इससे पहले 1947 से पहले भी वैचारिक दृष्टि से भारत का विघटन हुआ, बाद में भौगोलिक दृष्टि से उसका विघटन हुआ। तो अगर इस बात को, इस आलोचना को और व्यंग को व्यंग की तरह नहीं लिया जाएगा, और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ये विघटन, विचारों का विघटन अगर इस तरह से जारी रहेगा, तो आने वाले समय में अगर भारत का विघटन उस विचारों के आधार पर हुआ तो उसमें ताज्जुब नहीं होगा। ये चेतावनी है हमारे लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए जो नागरिक है,
क्योंकि मैंने कहा कि भारत तीन विचारधारा में बँट चुका है। एक विचारधारा है जो सत्ता में है, दूसरी विचारधारा जो है विपक्ष में है, तीसरी विचारधारा वो है जो आज ऐसा बहुत बड़ा गुट है जिनको आज खाने की जो है परेशानी है, उनको कमाई की परेशानी है, उनको खर्चे की परेशानी है। 100 करोड़ लोग अगर सरकार ने दिए हुए चावल और गेहूं पर चल रहे हैं, अनाज के ऊपर जी रहे हैं, तो वो तीसरा गुट है। तो ये जो समाज है ये बहुत परेशान है, जिनको नौकरियां नहीं हैं, जिनको एक वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही है, ये तीसरा गुट है। जिनको इस आलोचना से या इस व्यंग से उससे कोई तकलीफ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनके जीवनमान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये जो एक समर्थन करने वाले लोग, जो कुणाल कामरा को समर्थन करने वाले लोग या कुणाल कामरा के विरोध करने वाले दो जो गुट है, उससे क्या होता है, जो नीतियों की जो आलोचना है उसके समर्थन वाले लोग जो है खुश हो जाते हैं कि भाई किसी ने ये आलोचना की है। तो ऐसे आलोचना करने वाले लोग पूरे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो सरकार में बैठी हुई पार्टियों की आलोचना करते हैं। तो उनकी नीतियों की आलोचना करने के बाद जो उनकी नीतियों को घर घर तक पहुंचना, कि गलत नीतियां क्या है ये पहुंचाना उनका काम है। इससे जो विपक्ष में बैठा हुआ जो लोग हैं, जो कुणाल कामरा के साथ खड़े हैं, उनको इस बारे में सोचना है कि खुश होकर नहीं चलेगा उसने उसको बोल दिया करके, वो सही है या गलत है क्या नहीं है, और मुझे क्या करना चाहिए, और एक नागरिक होने के नाते मेरा क्या दायित्व है, मेरे क्या कर्तव्य है, इसके बारे में वो सोचना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आलोचना का परिणाम जो है वो हमको वोट में दिखना चाहिए। आलोचना करने का जो दो दो गुट बन चुके हैं, तीसरा गुट जिससे इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ये जो वोट पे उसका परिणाम हमें दिखाई नहीं देता है। या तो वो समर्थन वाले हैं या विरोध वाले हैं। ये जो राजनीति जो चलती है इस आधार पर, उसका जो परिणाम है वो वोट पे दिखना चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। लोग खुश हो जाते हैं कि चलो किसी ने ये इस मामले में आलोचना की है करके, और अपना दायित्व भूल जाते। या जो लोग समर्थन में है वो भी अपना दायित्व भूल जाते हैं कि हमको समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा करना किसी भी पार्टी की हो या सरकार की हो या जो सामाजिक संगठन है उनकी समीक्षा करना और वो सही गलत को पहचानना, ये हर भारतीय नागरिक का अपना कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को हमको पूरी तरह से निभाना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो भारत का जो वैचारिक विघटन अब हुआ है, तो वो विघटन कहीं आगे जाके भौतिक ना हो, भौगोलिक ना हो, इसकी जिम्मेदारी आज हमारी है। लोग भारत को तोड़ने पे आज वैचारिक विघटन हो चुका है, दिख रहा है, आप सभी उसको जान रहे हैं। लेकिन अगर इस विघटन को रोकना है तो जो भारत को अपना देश मानते हैं और हमने कसम खाई है या हम अपने आप को इस भारत देश के नागरिक समझते हैं, तो हमको इस नागरिक होने के नाते इस बात को समझना होगा कि भले ही सोच में कोई फर्क हो सकता है, लेकिन हमारे मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद वो भले ही हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। भाईचारे को हमको नहीं भूलना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग जातियों के, धर्म के, मजहबों के, पंथों के, भाषाओं के और संस्कृति के लोग रहते हैं। और इस आधार पर तो हम अलग है, लेकिन फिर भी हम भारतीय होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते, भारत के एक नागरिक होने के नाते हम एक है। हमारी सोच एक होनी चाहिए और इसीलिए भारत और अपने देश के हित में हमको सोचना चाहिए। और अपने देश के हित को हमको पहले देखना चाहिए। व्यंग को व्यंग्यतर ही लेना चाहिए, उसको उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और हमारी अपनी सोच खुद को बनानी चाहिए। और जो लोगों ने कुणाल कामरा के खिलाफ जो आंदोलन किया है, विरोध किया है, जो स्टूडियो तोड़ा है, ये कानून हाथ में लेना और उसको वो करने देना, ये सरकार विफल है इसमें। कि अगर वो सरकार में रहे हुए लोग ही कानून अगर हाथ में लेंगे तो वो ये देश हित में नहीं है।
ना राज्य के हित में है। और इसीलिए इस बारे में राज्य सरकार हो या देश सरकार, हमारी जो केंद्र सरकार है, उसके बारे में सोचेगी। और इस तरह से अगर किसी के विचार स्वातंत्र्य पर हमला हो तो वो सही नहीं है। हाँ, अगर किसी की इज्जत कर हमला हो रहा है या उनके अभिमान और स्वाभिमान को अगर हमला हो रहा है, जो जिस तरह से हमको दिखाई देता है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि वक़ार जी है जो हमारे मेरे ख्याल से एएमआईएम के प्रवक्ता है, तो और भी जो दलित प्रवक्ता आ जाते हैं, कुछ ओबीसी प्रवक्ता आ जाते हैं, तो उनको इस तरह से चिढ़ाया जाता है उनके सामाजिक सवाल पूछकर कि उनको ठेस पहुँचे, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे, उनको अभिमान पे ठेस पहुँचे और कुछ उल्टा सीधा बोल दे, इस तरह से उकसाया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में। और ये जो है वो बहुत बड़ी भूल हमारे देश में हो रही है। इस पे अगर हम नागरिक बनकर इसके ऊपर हमको सोचना चाहिए और इस बात को उसी तरह से लेना चाहिए। अगर कुणाल कामरा को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, अगर आलोचना नहीं करनी चाहिए, तो उसी तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया को भी जो है जिस तरह से उनका विपक्ष की तरफ या जो प्रवक्ता आते हैं उनके जो आते हैं अलग अलग पार्टियों के, उनकी तरफ जो उनकी सोच है वो भी सही नहीं है। इसमें अलग अलग धर्मों में या मज़हबों में या अलग अलग समाज में वितुष्ट आ जाए या उनके में द्वेष पैदा हो, इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। और कुणाल कामरा के माध्यम से आज पूरे देश भर में ये बात जो है विचार स्वातंत्र्य की जो बात है, आज़ादी है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है, आप सभी ने देखा होगा। उसको एंजॉय करना चाहिए, भले ही वो आलोचना हो, किसी की भी आलोचना हो, व्यंग्य को व्यंग्य तरह देखना चाहिए और अपमानित किसी को नहीं होना चाहिए। किसी को भी, फिर गरीब हो अमीर हो, किसी जाति धर्म का हो, स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी के भी स्वाभिमान को और अभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये बात हमको आलोचना करते समय याद रखनी चाहिए और उसी तरह से हमको देखना चाहिए। और इस बात को मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी देखना चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए। यही आज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता था। और इसी के साथ आप इस विषय पे आप खुद विचार कीजिए, आप सोचिए और अपना निर्णय आप खुद लीजिए। जय भीम।